ज्ञानचंद नाम का एक भक्त था, भक्ति वह भगवान में अटूट विश्वास रखता था। हम बात कर रहे थे ना दुकान की, तब मुझे वो कथा याद आ गई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसकी दुकान थी, काम भी अच्छा था, काम भी बहुत अच्छा था, कोई कमी नहीं थी। सुबह उठता, स्नान करता, पूजा पाठ करता, दुकान जाते जाते महाराज 10 बज जाते। दोपहर 10 बजे दुकान खोलता, सुबह 4 बजे दुकान बढ़ा देता, फिर पूजा में लग जाता, फिर शाम को घंटा भर दुकान खोलता, फिर रात्रि पूजन में लग जाता, भोग प्रसाद करता ठाकुर जी। लोग उसे मूर्ख पागल कहे, देख पागल है, दुकान नहीं खोलता, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। अपना दुकान खोल भाई, धंधा कर ले अपना। अब वो किसके माने भैया, जो भगवान की लगन लग जाए किसी की मानता नहीं है। लोगों ने उसे पागल, मूर्ख, गवार, कमला, जो मर्जी कहो, यानी कि जो आप लोगों को भी कहते होंगे ये पागल है, पागल नहीं है, दुकान बंद करके अपना धंधा छोड़ के कथा सुन रहे हैं, शाम को फिर आ जाते हैं 3 बजे। आपको भी लोग पागल कहते होंगे जो मंदिर में नहीं आते ना, वो कमला ही समझते होंगे। ऐसे ज्ञानचंद को भी पागल कहते थे। एक दिन क्या हुआ, नगर सेठ ने उसको बुलाया। नगर सेठ यानी कि जो सेठ उसे कहा जाता, जो बहुत ज्यादा पैसे वाला होता था, वो सेठ। उसने उसको बुलाया। ज्ञानचंद जी चले गए। राम राम सेठ जी, जय श्री श्याम, कैसे हो? बढ़िया है भाई। कहने लगे आओ। ज्ञानचंद बैठ भाई, मैंने एक टोपी बनवाई है लाल रंग की, स्पेशल तेरे लिए, तेरे वास्ते बनवाई है। कहने लगे मेरे लिए क्यों बनवाई है सेठ जी? कहने लगे क्योंकि तू मूर्ख है ना, मूर्ख है तू, इसलिए बनवाई है, तुझे पहनानी है। मूर्ख था तो नहीं, लेकिन लोग मूर्ख कहते हैं तो कोई बात नहीं भाई। भगवान का भक्त, मैंने कहा था ना, उसमें सुनने की शक्ति होती है। लोग भगवान के भक्त को पत्थर पे मारते हैं, मारो कोई बात नहीं। पत्थर कहां मारा जाता है? जिस पेड़ में फल ज्यादा होते हैं ना, पत्थर वहीं लगते हैं। खाली पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता, फिर भी वो पेड़ फल देता है। अब वो सेठ था, इसको क्या कहे? बोला जी कोई बात नहीं, जैसे राम जी की इच्छा। आप टोपी पहना रहे हैं, नगर सेठ है, तगड़े आदमी, पैसे वाले हैं भाई, मैं अपना धंधा करके खाने वाला बंदा हूं, भगवान का नाम लेने वाला। कोई नहीं, आप ये टोपी पहना रहे, मैं पहन लेता हूं। ज्ञानचंद ने वो टोपी पहन ली। जैसे ही चलने लगा, सेठ बोला भाई एक बात और सुन। कहने लगे हाँ जी सेठ जी। कहने लगे जिस दिन तेरे को तेरे से ज्यादा कोई मूर्ख मिल जाए ना, ये टोपी उसको पहना देना। क्या बोला? समझ में आ रही है ना? कि जिस दिन तेरे को तेरे से बड़ा मूर्ख कोई मिल जाए, उस दिन ये टोपी तो उसको पहना देना। अब वो बेचारा क्या कहता भाई, अमीर के आगे गरीब के कितनी सी, यही कहता हाँ जी बाबू जी कोई बात नहीं, ठीक है। अब इतना कह के वो चला गया। भगत ज्ञानचंद कुछ नहीं बोला, टोपी पहनी, रास्ते में चल दिया, भगवान का स्मरण करता हो जाके अपने काम धंधे में लग गया। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीत गई। सेठ बीमार पड़ गया। सेठ बीमार पड़ गया, दौलत बहुत थी, कुछ दिन तो इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। अब बच्चों ने सोचा अब सारा पैसा इस बुढ़े में ही लगा देंगे तो बाद में हमारे क्या बचेगा। उठा करके बाहर ड्योढ़ी में डाल दिया, कमा लो औलाद के लिए पैसा। बाहर ड्योढ़ी में जैसे कुत्ते को बिठाया जाता है, ऐसे उस सेठ की हालत होगी, वहां पड़ा है। पैसा है, औलाद है, लेकिन मगर कोई काम नहीं आया। दवाई मांगो मिलती नहीं, बाहर कोई ले नहीं जाता, हाथ लगा के कोई राजी नहीं, मल मूत्र बीच में सड़ रहा है, हालत खराब हो गई। अब वो मरने वाला है।
अब पड़ोसी भाई मिलने के लिए जाने लगे, जब ऐसी हालत होती है ना तो पड़ोसी आते जाते हैं, चलो मिला है, पता नहीं कौन सा स्वास आखिरी हो। अब बच्चों से तो आगे बढ़ते रहे लोगों ने, वो भी पैसे वाले थे, ये पैसे वालों के घर सारा कोई जाता है, कोई गरीब मरे कोई नहीं जाता। अमीर के घर जरूरत हो या ना हो एक बार जरूर जाते, चलो एक बार शक्ल तो दिखाई आए। सभी जा रहे हैं तो इस बात का पता ज्ञानचंद को भी लगा, कहने लगा भाई मैं भी हुआ हूं सेठ के यहाँ, इंसानियत के नाते धर्म भी बनता है भैया, किसी के दुख सुख में शरीक हो। अब वो चला गया, जाके देखा भाई सेठ जहां एसी रूम में सोता था, इसकी हालत तो बाहर, यहाँ पंखा भी नहीं लगा हुआ, बाहर पड़ा है। कहने लगा सेठ जी क्या हो गया? कहने लगा बस भाई ऐसे ही है ज्ञानचंद, क्या बताऊं तेरे को, पता तो है मेरी हालत देख के तेरे को लग गया होगा पता, बच्चे सेवा करते नहीं है, बहुएं पूछती नहीं है, घर से बाहर निकाल रखा हूं मैं, पड़ा हूं बस, लाचार हूं, परेशान हूं। किसके लिए कमाया मैंने, सारी उम्र ठगियां मारी है, सारी उम्र सुबह 5 बजे दुकान पे बैठता था, रात को 12 बज जाते थे, महाराज सारा दिन भगत ज्ञानचंद क्या बताऊं तुझे, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं किसके लिए कमाया, किसके लिए इकट्ठा किया, अब मुझे बड़ा धोखा लग रहा है, ऐसे ही मैंने तो जीवन बिता दिया। अब वो भगत ज्ञानचंद ने वो टोपी उतारी और सेठ के ऊपर रख दी, कहले राधे श्याम। वो टोपी अपनी उतार के सेठ के सिर पे रख दी, क्या लगा ये क्या कर रहे हो ज्ञानचंद, ये टोपी तो मैंने दी थी तेरे को। क्या लगा सेठ जी टोपी दी था तुम्हारी, और मेरे तू बड़ा मूर्ख, तुम्हें कमलिया सारी उम्र कमा कमा के मार गए हो, पिया बार मंजी पा के दौड़िए कि वास्ते कमाया ही, सवेरे 5 बजे दुकान खुले ना हूं है, सारा दिहाड़ा कमाया, राती 12 बज गई, रोटी खादी ना खादी सह पे क्या है, मेरे तो कमला दत्त तू है, मूर्ख है तू। तो भाई सच्ची बात है, भले ही हम मूर्ख है मंदिर में आते हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा मूर्ख वो हैं जो परिवार के लिए कमाते हैं। ठीक है हमारा गृहस्थ धर्म है, लेकिन गृहस्थ धर्म में हमारा ये भी धर्म है कि हम मंदिर के लिए समय निकालें, समाज के लिए समय निकालें, परिवार के लिए करें। एक गृहस्थी से बड़ा कोई संत नहीं है सज्जनों, इसीलिए मेरी बात का बुरा लगाओ तो मैं क्षमा चाहूंगा। देखो लेकिन सच्चाई यही है। मेरे बुजुर्ग एक बार मेरे से बड़े थे, हमेशा वो कहते थे पंडित जी आप थोड़ा कड़वा बोलते हो, लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा नाराज हो जाएंगे तो मेरा क्या करेंगे, ज्यादा यही करेंगे ना, इससे ज्यादा क्या करेंगे, रोटी देनी बंद कर देंगे, रोटी तो मेरा गोविंद देता है। तो प्यारे ये मंच ही ऐसा है, ये व्यासपीठ ऐसी होती है, यहाँ से कड़वी बात जो आप पे लागू होती है वो सबसे पहले मेरे पे लागू होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको तो कहते हो आप अपने पंजाबी में एक वो आती कहावत कि आप लुटती वेंदी है लोगों को मत्ता देंदी है, आप तो लुटती वेंदी दूसरे को शिक्षा देंदी ना, ये ना कितना कर एक कितना कर। अरे भाई जब हम खुद ठीक होंगे तभी किसी को कह पाएंगे ना। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए दूसरे को शिक्षा देने से पहले हम उनसे ज्यादा मूर्ख है या कम है, थोड़ा सा ये ध्यान दे लेना, नहीं तो ज्ञानचंद वाली बनेगी, कोई ना कोई टोपी हमें ही पहना जाएगा। बोलो जय श्री राधे।